फोन करके मेरा साडू कहता है कि बच्चा बचा नहीं, बच्चा मर गया। इन लोगों ने सबने मिलके मेरे बच्चे को मार दिया। भाई ये लड़की खुद ये उधर मरना चाह रही है, मैं नहीं मरवाया, खुद मर गई। इधर गली में कहीं पे भी हमारे घर पे आना, हम तेरे को जान से मार देंगे। मेरे साथ भी कुछ हो जाएगा और लड़कों की तरह जब भी मेरी सुनवाई होगी। क्या इनने मेरा बच्चा मार दिया 5 महीने का, फूल नाम का लड़का था, ड्रम में काट के फेंक दिया था। नहीं मानता तो इस तरीके से मेरे को डरा रहे। नहीं, शादी करनी ही नहीं चाहिए, शादी अब नहीं करनी चाहिए। चाहे पेरेंट्स की मर्जी से करो, चाहे अपनी मर्जी से करो। क्या नाम है आपका? मेरा मैडम राहुल नाम है। राहुल, कितनी एज है अभी आपकी? मेरी 29। 29। हाँ जी क्या हुआ है आपके साथ? मैडम, मैंने ना 12 नवंबर को शादी करी थी अपने घर वालों के खिलाफ जाके, लव मैरिज। ठीक है, अपनी बिरादरी में करी है, अपनी कास्ट में। तो मेरे घर में स्पेस नहीं है, ये बात मैंने पहले ही बता रखी थी लड़की को। और लड़की को भी कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही घर वालों को कोई आपत्ति थी। तो शादी से अगले दिन ही हम रेंट वाले मकान में चले गए थे, लड़की और हम दोनों आराम से अच्छे से रह रहे थे। महीने 2 महीने तक हम बहुत अच्छे से रहे हैं। फिर उसके आना, मायके में जाना, बार बार आना, वहीं पे बार बार जाके बैठ जाना। समझाता हूँ तो वो समझती नहीं है, अपने आप को कभी कुछ करने की कोशिश करती है। मैं घर पे बोलता हूँ तो घर वाले भी ना मेरे ऊपर चढ़ती है, उसके घर वाले ना मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। और फिर यहाँ तक कि मैं तो किसी को बोल भी नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी है, मेरे घर वालों ने मेरा साथ तो दिया नहीं, तो मैं बोलूँ किसको। मैं तो बहुत परेशान हूँ। फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो अब मान जाएगी, अब मान जाएगी। तो मैं 1 बार 2 बार मैंने घर पे भी कई बार बोला है मैंने, वो नहीं सुनती। फिर कहती है ठीक है, मैं वैसे ही चलूंगी जैसे बोलोगे। 2 दिन 3 दिन वैसे ही होता है, घर वाले थोड़ा समझाते हैं। फिर 10-15 दिन बाद फिर वही, कभी कोई मार्केट जाना है, कभी कहीं मार्केट जाना है, घूमते रहते हो। मैं मना करता हूँ तो मेरे को कहती है कि मैं अपने पापा की भी नहीं सुनी, मैं उससे पहले भी अपनी बहन के साथ जाती थी, मैं तो जाऊंगी। मेरे जीजा मना नहीं करते तो तुम भी मत रोक टोक करा करो। उसकी बड़ी बहन कहती है कि मैं जाती हूँ तो मेरा आदमी नहीं बोलता, तो तुम क्यों इतना फालतू बोलते हो। मैं कहता हूँ कि दीदी देखो, मैं रहता हूँ अपनी वाइफ के साथ अकेला, ठीक है। अगर मैं घर परिवार में रह रहा होता तो मेरे घर वाले रोक टोक करते। मैं अकेला रह रहा हूँ तो मैं ही रोक टोक करूंगा ना। मुझे खाना कौन देगा जब टाइम पे नहीं आएगी। और कभी भी घर में अगर प्रॉब्लम होती है कि कहीं पे जाना है, गढ़गंगा जाते हैं घर वाले, गाँव जाते हैं, तो मेरे को कोई भी अच्छी बुरी बात मेरे से नहीं होती। सिर्फ अपनी लड़की को फोन करके बोलेंगे कि क्या कहते हैं कि तू आ जाइयो घर पे, हम वहाँ पे जा रहे हैं तो तू यहाँ रुक जाइयो। मेरे से नहीं पूछा जाता, मेरी ना कोई इज्जत है ना कुछ, कि मैं हूँ घर में, मैं नहीं हूँ, कोई मतलब नहीं है। अब मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई मैं घर में रह रहा हूँ, तुम्हारे घर वालों को मेरे को फ़ोन करके पूछना चाहिए। तो इन बातों पे भी लड़ाई होती है, घर वाले मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, नहीं मानते। अब फिर भी मैं अगर घर के लिए मना करता हूँ ना कि घर पे बार बार नहीं जाना, तो कभी फांसी लगा के दिखाएगी, कभी कुछ। अब 5 महीने का बेबी होने वाला था, 5 मंथ लगे थे। मैंने यहाँ तक कि बिना डॉक्टर के लिखे मैंने सारा कुछ करवा दिया। कि एक होता है ना कि मन में डाउट होता है, इन्होंने क्या करा, मेरे घर वालों ने मेरे इधर घर के उधर जो डिस्पेंसरी होती है ना, उसमें नाम मैंने लिखवा दिया, सारा कुछ करा दिया, आंगनवाड़ी में भी करा दिया। अब इनने क्या बोला, मुझे यहाँ नहीं कराना, मुझे मेरे घर पे करा दो। तो मैंने वहाँ भी करा दिया, मैंने वहाँ पे भी नाम करा दिया। कोई नहीं, तुम खुश रहो, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ ना कि हम दो खुश है तो बस सब ठीक है। क्योंकि मैं तो अपने घर वालों से अलग रह रहा हूँ, घर वालों का प्यार सब छीन चुका है मेरे से। मेरे घर वाले मेरी तरफ कोई नहीं देखता, क्यों? क्योंकि मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाके मैंने शादी करी है। मेरे घर वालों को मेरे से कोई मतलब नहीं है। मैं तो कम से कम अपनी बीवी से मतलब रखूँगा, तो वो भी उसे ये बात पता चल चुकी है कि घर वालों से कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपने पति को जैसे चलाना चाहूँ वो वैसे चलेगा। पर मैं उस चीज़ के लिए मना करता हूँ कि रोज़ रोज़ जाना सही नहीं होता। पड़ोसी गलत बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता, कि लड़की को क्या परेशान रख रहा है कि ये रोज़ रोज़ आ जाती है। वो मेरे को कहती है कि सोचने दो जिससे जो सोचना है, हम जाते हैं तो क्या होगा, किसी का क्या जा रहा है। पर मेरे को अच्छा नहीं लगता, हमारी लड़ाई इसी बात पे होती है। और यहाँ तक कि मेरे को पहले इसने मारने की मेरे को भी कोशिश करी है। और मैं कोई भी बात होती है ना अच्छी बुरी, मैं घर में बताता हूँ, तो वो आप घर वाले ना पूरा सपोर्ट करते हैं अपनी लड़की को कि आने जाने में रोक टोक मत करा करो, आती है तो क्या हो गया। मेरे को कहती है मैं जा रही हूँ अपने घर तो तुम भी आ जाओ। मैं कहता हूँ मैं नहीं आऊँगा, मैं गाड़ी चलाता हूँ, कभी 2 बज जाते हैं, कभी 3। तो वो मेरे को कह देती है खाने की बात रही तो मैं तुम्हें ना अपने घर से खाना पैक करके दे दूंगी। तो 1 दिन अच्छा लगता है, 2 दिन, बार बार रोज रोज अच्छा नहीं लगता मेरे को। यहाँ तक कि जब मैं जाना आना कम करूँगा तो कोई सामने वाला उसी हिसाब से तो इज्जत करेगा ना। अब ये थोड़ी ना कि तुम्हारा तो घर है, तुम जब मर्जी जाके बैठ जाओगे, मैं थोड़ी ना बैठ जाऊँगा। मैं समझा तो नहीं समझती। और यहाँ तक कि मेरे जिस रेंट मकान में हम दोनों रह रहे हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारा सामान सब कुछ रखा है। मैंने शादी करी अपनी मर्जी से, घर वालों के खिलाफ जाके। मैंने लोन लिया, चाहे कुछ भी लिया हो मैंने तो, लेकिन अपनी वाइफ के लिए, अपनी वाइफ की खुशी के लिए करा ना। सब कुछ किया मैंने, फिर भी नहीं रह पा रही तो मैं क्या करूं बताओ। मेरे को मारने की कोशिश कर रही है, कभी अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ टाइम पहले फांसी लगाने की कोशिश करी,
ठीक है, फांसी लगाने की कोशिश करी है। जब मैंने समझाया, मम्मी पापा को फोन करके बोला उसके, तो वो भी मेरे को ही बोल रहे हैं, ना मैं कोई ड्रिंक करता, ना मैं कोई नशा करता, ठीक है, कि कोई मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, मैं अपने टाइम पे काम पे जाता हूँ, टाइम पे आता हूँ, अपनी बीवी को मैं पूरा पूरा टाइम दे रहा हूँ कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर कोई दिक्कत होती है, तबीयत खराब है, मैं लेके जाता हूँ साथ में बकायदा सब कुछ। अब मेरी बीवी कह रही है मेरा जो भी है ना घर पे करवा दो, मेरे को घर पे बैठ के खर्चा दो, मैं घर पे बैठ के काम करूंगी। तो मैं कहता हूँ अगर जॉब नहीं करी जा रही, थकावट हो रही है, मत करो। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा रहा, मैंने पूरा अभी तक 15 महीने से मैं ही खर्चा चला रहा हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ अपनी बीवी के लिए। तो उसको सोचना चाहिए ना। कह देती है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, फिर कहने लगती है कि मेरे को ना घर पे बैठ के काम कर, अगर घर का काम छुड़वा वो ऑफिस का काम छुड़वाना है तो मेरे को ना 5,000 रुपये महीना दो। तो मैं ये कहता हूँ यार 5,000 रुपये महीना कौन देता है? तेरी ज़रूरत की जो भी चीज़ है मैं कर तो रहा हूँ, जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। मैं यहाँ तक कि अपनी वाइफ़ को ना अकेला कहीं पे भी नहीं छोड़ता इधर-उधर, मैं खुद जाता हूँ कि मुझे पता है कि प्रेग्नेंट है, हर तरह की बातें होती हैं कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब तक सब कुछ ठीक था, मैंने टेस्ट वगैरह सब करा दिए और मेरे ससुर ने अभी पिछले महीने मेरे को गलत बोला, तो मैंने आना-जाना बंद कर दिया। मेरे को उल्टा बोला कि नीच लीचड़ है तू, ये है। मैंने घर जाने के लिए मना कर दिया, तो मेरे को उल्टा-सीधा बोल के अपने पापा से उल्टा बुलवाया। मैंने यही बात बोली तो फैमिली यहाँ तक कि बाकायदा घर पे बैठ के बात भी हुई थी। जब भी मेरे को मेरे ससुर जी ने यही बोला कि हमारे उधर मेरे को मारने की धमकी भी दी और डराने की भी कि हमारे उधर राहुल नाम का लड़का था, ड्रम में काट के फेंक दिया था, नहीं मानता तो इस तरीके से मेरे को डरा रहे थे। तो यही उसकी बहन ने भी मेरे को यही बात बोली है कि जब हम अपने घर में जाते हैं, आते हैं, हम किसी से नहीं पूछते तो ये क्यों पूछेगी? तो मैंने तो यही बोला भाई पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं पति हूँ। मैं अकेला ऐसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे साथ रह रही है, तो पूरा फर्ज़ बनता है मेरे से पूछ के जाने का और आने का। इसमें मैंने को क्या गलत बोला है मेरे को ये बताओ? अगर मैं अपनी बीवी से पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे जा रही हो? कब आओगे? तो मैं क्या गलत पूछ रहा हूँ? मैं जाने दूँ अपनी बीवी को जहाँ मर्ज़ी। अगर मैं फैमिली में ना रह रहा अगर रहता होता तो एक बार में मेरे माता-पिता पूछते। जब मैं अकेला रह रहा हूँ अपनी वाइफ़ के साथ, जब वो मेरे से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? कब आओगे? तो मैं भी मेरा भी फर्ज़ पूरा बनता है ना पूछने का। अपने घर पे जो मैंने बनवाया अपने घर पे रख कर आ जाती है, मेरे को कहती है घर में ही रखा था। पैसे चाहिए, पैसे भी देता हूँ, सब चीज़ देता हूँ। कह देती है कि मुझे ये मेरे को ना गाड़ी चाहिए, कभी कहती है मकान लेना है, मेरे घर के पीछे मकान पड़ा है बहन का, तो वहाँ पे चलो, वहाँ पे रहते हैं चल के। तो मैंने बोला देखो यहाँ पे हम रह रहे हैं ना, यहाँ पे हम ठीक हैं, ठीक है? मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा जाके। वो पूनम के मेरी वाइफ़ है ना, उसकी बहन का घर पड़ा है घर के पीछे। वो बार-बार मेरे को जिद करती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? घर वाले साथ नहीं है तो कोई भी नहीं, चलो तुम मेरे घर के पीछे वहीं पे रहते हैं, हमारा किराया बच जाएगा और कमेठी डाल लेते हैं, दोनों जोड़ते हैं। और मेरे को यहाँ तक कि कई बार ना बोल चुकी है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे अपने दुर्गा पार्क में ही रहना है, वहीं पे चलो। तो मैं मना करता हूँ तो मेरे को फ़ोर्स करा जाता है। घर वाले भी यहाँ तक कि फ़ोर्स करते हैं कि नहीं दुर्गा पार्क में यहीं आ जाओ, यहीं पे रहो, हम देखेंगे। पर मैं अपनी फैमिली छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं वैसे अपनी फैमिली से दूर हूँ और मैं कितना और दूर होऊँगा। और यहाँ तक कि मेरे को अभी ये शुक्रवार को ही अभी 4-5 दिन पहले मेरे को पेचकस से मारने की कोशिश करी है, ठीक है? पूरी कोशिश करी है, मारा भी है। मैंने पेचकस जब छुड़ाया है तो मेरे हाथ में काटा है बहुत बुरी तरह। और यहाँ तक कि मैं हो वहाँ पर गया था कंप्लेंट करवाने, तो मेरी किसी ने भी कोई भी सुनवाई नहीं करी। उन्होंने सीधा बोला कि मेडिकल कराने के लिए तुम खुद जाओ हॉस्पिटल, तुम्हारी बीवी है भागी नहीं जा रही, वो तो घर पे ही है, पकड़ लाएँगे, हम बुला लाएँगे, तुम पहले मेडिकल कराओ। ठीक है? जो बिपिन सर थे कांस्टेबल, उन्होंने साफ बोला मेरे को धमकी देकर कि सीधा जाओ, अपने आप जाके वहाँ पे डिस्पेंसरी में खुद कराओ, बीवी मियाँ-बीवी की लड़ाई है, पुलिस नहीं जाती मेडिकल कराने। तो मैं खुद अकेला गया हूँ मेडिकल कराने के लिए। पहले गया दीनदयाल, मैंने पर्चा बनवाया, उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर मैं गया हूँ संजय गांधी हॉस्पिटल, उन्होंने भी डॉक्टर ने बोल दिया भाई पुलिस नहीं आएगी जब तक हम नहीं बनाएँगे मेडिकल। फिर मैं उसके बाद घर पर आ गया, वहाँ पे मेरे को थाने से फ़ोन करके बुलाया है कि यहाँ पर आओ। जब मैं घर पर आया हूँ ना थाने से थका हुआ, तो देखा तो घर में मेरी वाइफ़ ने ताला लगा रखा था और थाने में थी। मेरे को थाने से फ़ोन करके बुलाया, मैं थाने में गया हूँ। वहाँ पे जाने के बाद थाने में मेरे साथ वहाँ पे पुलिस वालों ने बोला कि इसका जो भी सामान है दे दे और इसको जाने दे। तो मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, और कुछ नहीं बोला। इन लोगों ने जो भी कंप्लेंट लिखवाई मेरे को नहीं पता, पर मेरे को सिर्फ़ यही बोला था विपिन सर ने कि इसका सामान दे दियो, फ़ोन दे दियो। एक घर के अंदर फ़ोन पड़ा था, सामान वगैरह लेने आए थे, ये सारा सामान ले गए। अपना जो भी सामान था ना और जो मेरा था वो भी सारा सामान ले गए। किसी ने भी घर वालों ने बैठ के बात करने की ये नहीं सोचा कि हम बैठ के एक बार बात करें बड़े-बड़े, क्या बात हुई थी क्या नहीं, नहीं। लेकिन इन्होंने क्या करा कि सारा सामान भर के ले गए गाड़ी करके, मेरे कपड़े फाड़ दिए, जो मेरा सामान था सारा तोड़ दिया, सारा कुछ, और ये चले गए। इन्हें एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा आदमी अकेला रहता है
वो क्या करेगा, वो तो अपने घर पे भी नहीं जाता, कि वो जाएगा कहाँ पे, कहाँ नहीं, अपने घर पे भी नहीं जाता, अकेला रहता है। मैं अगर अपने घर पे जाके बैठूँगी, मैं अपने मायके में जाके बैठूँगी तो वो करेगा कैसे? खाएगा क्या? क्या करेगा? जब मैं बोलता जाता हूँ कि मेरे साथ रहो, तुम भले सुबह जाओ अपने घर पे, शाम को आ जाओ, पर मेरे साथ रहो। मुझे ये तो रहता है कि तुम घर पर हो, मेरे को खाना तो बना-बनाया मिलेगा, तुम रहते हो मेरे को अच्छा तो लगता है। पर उसको तो अपने मायके में ही जा के बैठना है अपनी बहन की तरह, कोई रोक-टोक ना करूँ, वो ये चाहती है। तो मैंने क्या गलत करा अगर मैं मना कर रहा हूँ कि ना जाओ, अपने आप को मारने की कोशिश, मेरे को मारने की कोशिश, अब बताओ मैं क्या करूँ? कोई सुनवाई नहीं है, थाने में गया किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। मेरा 5वाँ मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, 5वाँ बच्चा 5वाँ महीना लगा ही था। उसने यहाँ तक कि अपने घर पे जाने के बाद सारा सामान भर के ले गए। आज मेरे को फ़ोन करके मेरा साढ़ू कहता है कि बच्चा बचा नहीं, बच्चा मर गया। इन लोगों ने सबने मिलके मेरे बच्चे को मार दिया। इन लोगों ने सारे सबने मिलके मेरे बच्चे को मार दिया। इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से थी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी यहाँ पे कुछ भी। इन लोगों ने, सब बहनों ने, पूरे परिवार ने मिलके मेरे बच्चे को मार दिया। मेरे को फ़ोन पे बात भी नहीं करा रहे। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। बस फ़ोन करके मेरे को बोल दिया कि ब तुम्हारा बच्चा मर गया। इन सब पूरे परिवार ने मिलके मारा है मेरे बच्चे को। मेरे साथ भी कुछ हो जाएगा और लड़कों की तरह जब भी मेरी सुनवाई होगी क्या? इनने मेरा बच्चा मार दिया 5 महीने का। सोचने वाली बात है कि उस बच्चे का क्या कसूर था जो 5 महीने का बच्चा मार दिया। लड़ाई मेरे से थी ना, घर पे रहना था, रह लेती, महीने 2 महीने जितने दिन रहना था, बच्चे को क्यों मार दिया? अब इन लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया। अब कुछ तो करो, कोई सुनवाई करो, कोई सुनो। कंफर्मेशन है आपको कि बच्चा नहीं रहा? मैडम मेरे को तो मेरे साढ़ू ने फ़ोन करके बोला है कि भाई मैं तेरे को गाली बकूँ, क्या करूँ? मैंने बोला कि हुआ क्या है मेरे को ये तो बताओ। मेरे से सीधा कह रहा है कि बच्चा नहीं बचा, बच्चा मर गया। बस इतना ही बोला है। वो क्या मैसेज देना चाहते हो कि लव मैरिज करनी चाहिए या नहीं, शादी करनी चाहिए? लग रहा है कि नहीं, शादी से नहीं, शादी करनी ही नहीं चाहिए। शादी अब नहीं करनी चाहिए। चाहे पेरेंट्स की मर्ज़ी से करो, चाहे अपनी मर्ज़ी से करो। अगर लड़की नहीं समझ सकती ना, उसे अगर अपना ही मायका दिख रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि लड़कियों से भी और लड़कों से भी कि भाई अगर तुम्हें, लड़कियों को क्या, अगर अपने ही घर पे रहना है शादी के बाद, तो तुम शादी मत करो, अपने घर में ही रहो, अपने माता-पिता के साथ रहो, जो करना अपने घर में करो। किसी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। राहुल जी, आप अपना पत्नी को इतना रोक टोक क्यों करते मैडम उसका ना पहले लड़के से चक्कर चल रहा था, शादी से पहले। और शादी के बाद मैंने ना अपने घर के अंदर उसकी वीडियो, फ़ोटो सब देखी है। तो मेरे को तो डर लगेगा ही ना कि जब शादी के बाद जो होता है, सबका ही होता है, जो भी है शादी से पहले, तो वो ख़त्म हो जाता है वहीं का वहीं, कोई भी अच्छी-बुरी बात हो। लेकिन ये तो शादी के बाद भी घर के अंदर वो सामान है, तो मुझे तो डर लगेगा ना कि ये वहाँ पे जाके क्या करेगी। इसके घर के बाहर काली माता मंदिर पड़ता है सागरपुर में, और वहाँ पे ना सोनू नाम का लड़का था, हेलमेट की दुकान है, उसके साथ इसका चक्कर चल रहा था 6-7 साल से। उस लड़के ने यहाँ तक कि मेरे को भी मैसेज करके बोला था कि तू शादी तो कर, तेरे को मैं बताऊँगा कि मैं हूँ कौन, और मेरे पास मैसेज वगैरह सब पड़े हुए हैं। वो दोस्त करके बात कर रहा था, और यहाँ तक कि मैंने उस लड़के के घर में अपनी वाइफ़ के पर्स में ना वीडियो, फ़ोटो सब देखी है मैंने। तो मुझे तो डर लगेगा ना कि कहीं मेरी वाइफ़ चली ना जाए, इसलिए मैं रोक-टोक करता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ ना, तो मैं अपनी वाइफ़ को साथ लेके जाता हूँ, और अकेला भी भेज देता हूँ भरोसे से, ऐसा नहीं कि मैं भेजता नहीं हूँ। क्या जब अफेयर चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि आपको अफेयर चल रहा है शादी के टाइम में, तो आपने शादी क्यों की फिर? मैडम मेरे को खुद बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? वो लड़का झूठ बोल रहा है। हम, मेरा दोस्त था, हम बातचीत करते थे, तो मुझे लगा कि देखो झूठ बोलने वाला कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो मेरी शादी भी हो गई, हम घर से अलग रहने भी लगे, सब कुछ सही था। पर मैंने अपने ही घर में अपनी वाइफ़ के पर्स में, मैंने एक ये लड़के अपने घर गई थी झगड़ के, तो मैंने पेन ड्राइव लेके ना अपने फ़ोन में लगा के देखा कि क्या है इसमें क्या नहीं। तो उस लड़की की वीडियो, फ़ोटो सब कुछ निकला है, और मैंने बाकायदा ये सारा कुछ अपने फ़ोन में करने के बाद मैं घर पर भी गया था। मैंने माँ-बाप को भी दिखाया है। ये चीज़ मैंने माँ-बाप को भी दिखाई है कि तुम्हारी लड़की जब शादी हो गई है, तो इसके अंदर इस लड़के की और ये साथ में घूम रहे हैं, और वीडियो वगैरह सब है, तो क्या कर रही है घर के अंदर? तो घर वालों ने भी ना उस टाइम यही बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पहले की होएगी, ये तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने बना ली होगी। तो मैं कैसे बना लूँगा? वो भी बनाऊँगा तो मैं अपनी बीवी के लिए क्यों बनाऊँगा किसी लड़के का नाम लेकर? मेरे को कैसे पता है कि सोनू नाम का लड़का है, काली माता मंदिर के पास रहता है? ये इसके रिश्तेदारों को भी पता है, और इसकी फ्रेंड जितनी भी है सबको पता है कि सोनू नाम का लड़का था, इसका उसके साथ चक्कर चल रहा था। और यहाँ तक कि शादी के बाद भी ना मुझे नहीं पता कि चक्कर था या नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये फ़ोन पे चोरी-छुपे बातें करना और ये घर पे बार-बार जाके जिद करना घर पे जाने के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि इनने मेरे साथ गलत करा है। इसका चक्कर चल रहा होगा जभी ये अपने घर पे जाने के लिए जिद करती है, नहीं तो कोई भी आदमी जब अकेला अपनी वाइफ़ को सब सुविधा दे रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, खुद भी लेके जा रहा है,
तो अपनी बीवी पे रोक टोक क्यों करेगा? तो वो श्रृंगार करती थी नहीं करती थी आपके नाम से जो भी है? वो ना मैडम कभी तो सिंदूर लगाती थी, कभी मंगलसूत्र नहीं पहनती थी। ये शादी के ना 2 महीने बाद ही से यही ड्रामे हो गए थे कि कभी जीन्स पहन के जाना, तो कभी सिंदूर नहीं लगाना, कभी मंगलसूत्र नहीं पहनना, कभी चूड़ी नहीं पहनना। मैं कई इस बातों पे भी कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ है, घर पे भी हुआ है कि ये सिंदूर नहीं पहनती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, तो उसके घर वाले कहते हैं वो जॉब करती है तो क्या पूरा श्रृंगार करके जाएगी? मैं कहता हूँ पूरा श्रृंगार ना करे, बाकी 2-2 चूड़ी हाथ में पहन के जाए, मंगलसूत्र है, ये तो मेन निशानी होती है ना सिंदूर की, बिंदी की। तो वो कभी पहनती थी, कभी नहीं लगाती थी। इस चीज को लेकर भी कई झगड़े हुए हैं, घर पे भी मैंने बोला है, पर घर वाले कभी भी ये नहीं बोलते कि नहीं थोड़ी बहुत तो मतलब करके जाया कर, चूड़ी पहन के जाया कर, ये सब चीजें सही नहीं होती। अभी नई नई शादी हुई है तो ये सब श्रृंगार का सामान लगाना चाहिए, करना चाहिए कि ये उसके खुद के रिश्तेदार जानते हैं कि हम कितना घूमते हैं, कितना क्या करते हैं, अच्छे से रख रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कुछ भी। अब मैं घर पे जाने से रोक टोक कर रहा हूँ तो मैं डर के वजह से, मेरे दिल में भी डर है क्यों भाई कल को वो लड़का क्या करेगा, ये मिलके क्या करे। लड़के आजकल मिलके, लड़कियां मिलके पति को मार देती हैं, ये सारी कहानी चल रही है। जब मैं खुद जा रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ तो क्या दिक्कत है? तो मैं जाना है, मैं चल तो रहा हूँ, अगर और वहां पे मुझे रहकर आना है 5 दिन 6 दिन। अभी 5वां महीना लगा था मेरी वाइफ का। मेरी वाइफ ने वो जो जॉब कर रही थी वो घर से ही काम मिलने लगा था, ठीक है। मैंने सारा कुछ कंप्यूटर वगैरह सब ला के रख दिए थे, ठीक है। अब मेरे से कह रही है कि मैं अपने घर पे जाके काम करना चाहती हूँ, और मैं यहाँ तक कि मैं अकेला रहता हूँ। अब ये 5 दिन पहले जाके अपने घर पे जॉब करेगी तो मैडम मेरे को खुद बताओ कि मेरे को करके कौन खिलाएगा? जब मैं अपने घर नहीं जाता, मैं घर जाऊं तो ये मेरे ऊपर लड़ती है कि तुम तो अपने घर पे जाके मजे लेकर आ गए, अपने घर चले गए। जब मैं अपने घर भी नहीं जा सकता और ये मेरे साथ रहेगी भी नहीं, तो मैं क्या करूं? मेरे को बताओ। मैं यही चीज तो बोलूंगा कि घर मत जाओ, तो कि भाई मैं जाने दूंगा। मेरे मन में वही डर बैठा हुआ है जो मैंने वीडियो वगैरह देखी है, तो मैं इसलिए डर के मारे नहीं भेजता। आपको बता दें कि इस लड़के ने 3 कंप्लेंट पहले भी दे रखी है। रनौला थाना लगता है विकासपुरी विधानसभा पड़ती है, उसमें ये लड़का रहता है और रनौला थाने में 3 बार से मामले की जानकारी दे चुका है। पर जब थाने में जाता है तो थाने वाले इसके साथ ही बुरा बर्ताव करते हैं। जहां बात लड़की की आती है, मामला जो है काफ़ी बता दें सख्ती से, जब दहेज जैसे मामले, कभी लड़की दहेज के मामले में फंसाती है तो कभी सुसाइड करने की धमकी देती है, और लगातार ऐसे मामलों में लड़का जो है प्रताड़ित होता रहता है और डर सहम कर वो खुद ही चुप्पी साध देता है कि कहीं महिला होने का अब वो नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। महिला होने के लिए जो घरेलू हिंसा से बचने के लिए जो नियम बनाए गए थे महिलाओं के लिए, वही महिलाएं उन नियमों का दुरुपयोग करती हैं और लड़कों को फंसाती हैं। आप अपनी पत्नी से ही मिलने चले जाओ, इतना बड़ा मामला हो चुका है कि मैडम मैं जाना तो चाहता हूँ पर मैं इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे सास ससुर ने बोला है कि तेरे को जान से मार देंगे अगर तो हमारे इधर गली में कहीं पे भी हमारे घर पे आना, हम तेरे को जान से मार देंगे। अब जाने का मन तो मेरा भी, मैं काम छोड़ के तुरंत आगे बैठा हूँ कि मैं क्या करूँ। घर वालों को, फैमिली को फोन कर रहा हूँ, अपने सास ससुर को, कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। जिसने फोन करके बताया था साडू ने, वो तक फोन नहीं उठा रहा। मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो लड़के हैं जो अभी तक मारे गए हैं, मेरे साथ भी वही कदम उठाया जाएगा जब भी मेरी सुनवाई होगी। क्या मेरे को भी जान से मार दिया जाएगा? जो अभी तक हादसे हुए हैं उस चीज में देखो तो सही कि कौन सही है कौन नहीं। बाद में तो फिर बोलते हैं सब कि हाँ लड़का सही था लड़की गलत थी। अब सुनो तो सही, कम से कम देखो कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए। और यहाँ तक कि मैंने अपनी बीवी को किसी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी, मैंने आजादी दी, तो उनने मेरा गलत फायदा उठाया है। कर रहा हूँ जमाई बनाना चाहती है। हाँ जी, घर जमाई वो यही चाहते हैं कि मेरे 2 जने रहते हैं ना, जीजा छोटा भाई, छोटा जीजा और बड़ा वो, मैं भी वैसे ही रहूं। जब फोन करते हैं जब मर्जी मैं चला जाऊं, क्योंकि घर वालों से तो कोई मतलब नहीं, मेरे को घर पे बता के तो जाना नहीं है। तो वो ये चाहती है कि जब मर्जी चले, जब मर्जी आए, मैं जब मर्जी वहीं रुकूं। मैं अपने घर के लिए बोलता ना तो कभी भी नहीं बोला होगा कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। मेरे घर पे कभी भी नहीं आई, कभी भी मेरे घर पे अपने घर के लिए हमेशा जिद करती है, हमेशा अपने घर के लिए। आपने पूरा मामला पीड़ित के माध्यम से सुना कि किस तरीके से वो प्रताड़ित है और अपनी पत्नी को घर वापस लाना चाहता है, पर पत्नी जो है घर वापसी नहीं चाहती है। साथ ही जिस तरीके से 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला ने अपना अबॉर्शन कराया है या नहीं, ये जानने का बहुत बड़ा विषय है कि क्या आखिर 5 महीने का बच्चा कैसे खराब हो सकता है। जिस तरीके से बताया कि सही सलामत यहाँ से जाती है और उसके 5वें दिन ही खबर आती है कि
बच्चा नहीं रहा। आपको बता दें पूरे मामले में पूरे घर से अपना ज्वेलरी का आइटम वो बता रहे हैं कि सब सोना चांदी जो भी उसके शादी में चढ़ावा चढ़ा इस साइड से और या जो भी इसके लड़के के रिश्तेदारों ने दिया वो सभी उसने खुद रख लिया। घर खाली करके गई, अलमारी, बेड जो भी दहेज में सामान मिला वो भी ले गई। पूरा घर खाली कर दिया, पूरा गली जो है तमाशा बीन बनकर देखती रही। समाज में हँसी उड़ती रही और एक तरीके से समाज में एक लड़के की खिल्ली उड़ती रही, पूरा समाज देखता रहा और लड़की अपनी मनमानी करती रही, उसका पूरा परिवार मनमानी करता रहा। समाज में परिवार की इज्जत की धज्जियाँ उड़ती रही और इसी तरीके से बात करूँ अतुल सुभाष हो चाहे पुनीत खुराना जैसे लड़के जो हैं समाज में इसी तरीके से मरते रहेंगे और आखिर कब ऐसे लड़कों को इंसाफ मिलेगा, कब ऐसे मामलों पर रोक लगेगी, कब इन ऐसी लड़कियों पर एक्शन होगा जो अपने परिवार को तोड़ने की और किस तरीके से लड़कों को धमकाने के कहें। हर रोज लड़का प्रताड़ित होता है कि मैं सुसाइड कर लूँगी और सुसाइड कर ये बहाना मारते हिल सामने वाले लड़के को ही मार देती हैं और आखिरकार ये लड़का पूरी तरीके से टूट गया है। सड़कों पर रोता फिरता मंडराता रहता है। बता रहे लोगों ने कहा कि बहुत ही बुरा हाल है। लव मैरिज की थी और लव मैरिज पाने की सजा ये भुगत रहा है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में लगता है कि वो लड़की गलत है? अगर वो गलत है तो उसके लिए सजा हो, ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते हैं झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ बोलूं। झलको